पीपल्स पार्टी अपने सूबे का गन देखे, टूटी बसें देखे, आजाद कश्मीर से नहीं पंजाब बनेगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी का जवाब, तनकीद के तीर बरसा दिए, धांधली के इल्जामात रद्द कर दिए, सियासत को दुश्मनी में ना बदलने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी मुखालिफत को दुश्मनी न बनाएं। आज़ाद कश्मीर में वजीर आज़म पीपल्स पार्टी का था, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी उमंगों पर पूरा ना उतर सकी। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड जारी करने की हिदायत। कहा, जिस तरह पंजाब को बदला ऐसे ही आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। मरियम नवाज की भी पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, गिलगित में जीते तो ठीक, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हारी तो इल्ज़ाम लगा दिए। उनका अपना सूबा गन से भरा पड़ा है, जोशे तकरीर में वो भूल गए वहाँ उनकी अपनी हुकूमत है। सड़कों का वादा पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं कर सकी, जहाँ 17 साल से उनकी हुकूमत है वहाँ सड़कें टूटी हैं, उनके अपने पास टूटी फूटी बसें हैं। ये नई बसों का वादा कैसे करते? पीपल्स पार्टी का लीगी क़यादत को भरपूर जवाब। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात को अफसोसनाक करार दे दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने नेक्स्ट पैगाम में कहा, नून लीग ने फिर धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। जमहूरियत के नाम पर अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को कबूल नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती। आज़ाद जम्मू कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? मरी में नवाज शरीफ की सिर सदारत नून लीग की बड़ों की बड़ी बैठक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी से मुतालिक मुशावरत। आज़ाद कश्मीर नून लीग के सदर शाह गुलाम कादिर और सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारिक फारूक कायदे ऐवान के लिए फेवरेट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर की शिरकत। नौ मुंतखब लीगी अरकान आज़ाद कश्मीर असम्बली की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त भी नवाज शरीफ के पास। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 5 नाम फहरिस्त में शामिल। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर शादाब सिकंदर, मजहर सईद उलमा मुशाइख की नशिस्त के लिए ज़ेर खौर। ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्त के लिए राजा मोहम्मद जावेद का नाम ज़ेर खौर। मखसूस नशिस्तों के नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। बाग आज़ाद कश्मीर के 2 हल्कों के 23 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अहले 15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर कामयाब। ज़िया कमर ने 17,121 वोट हासिल किए। अहले 16 से लीगी उम्मीदवार मेरे पर 20,793 वोट लेकर जीत गए। उधर इलेक्शन कमीशन ने 2 हल्कों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अहले 14 से अवामी दस्तबाजों के पार्टी के साजिद इकबाल कामयाब करार। अहले 17 हवेली के होटा से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब करार। नई तहकीकाती टीम का मीर रजा के मोबाइल स्मार्ट वॉच का फ्रांस लाहौर से कराने का फैसला। स्मार्ट वॉच और मोबाइल NCCIE से वापस ले लिया गया। तफ्तीशी टीम ने मजीद 2 अरकान शामिल, तादाद 9 हो गई। रुकने तफ्तीशी टीम गुलाम नबी आफरीदी ने कहा, अब तक जाए वकूआ से कोई शवाहिद नहीं मिले। वकील जिब्रान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कातिल की शनाख्त करके जिंदा पकड़ा जाए। उधर मकतूल मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत मंजूर। तेज़ रफ्तारी और गफलत 5 जिंदगियां निकल गई। लाहौर के केनाल रोड पर कम उम्र ड्राइवर ने दोस्तों के साथ अपनी जान भी गंवाई, 2 राहगीरों की जिंदगी भी छीन ली। तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू हुई तो ग्रीन बेल्ट पर 2 अफराद को कुचला, दरख्त से जा टकराई। हादसे में 2 राहगीरों समेत 5 अफराद जाँ बहक। कार में मौजूद 11 साल का लड़का जख्मी। हादसे से पहले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक कार में मौजूद 18 साल नुमान, 17 साल फुरकान और 19 साल जुनैद मौके पर ही दम तोड़ गए। जाँ बहक राहगीरों में 15 साल का मुजम्मिल और 20 साल अब्दुर्रहमान शामिल। कार सवार अफराद का ताल्लुक सियालकोट और सब्ज़ाजार लाहौर से था। हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतें अहले खाना के हवाले। जाँ बहक मुजम्मिल के वालिद ने एक्सप्रेस न्यूज़ को बताया, छोटा बेटा कासिम भी हादसे के वक्त मुजम्मिल के साथ था। कासिम ने भाग कर बमुश्किल अपनी जान बचाई। अहले मोहल्ला के मुताबिक जाँ बहक दूसरा लड़का अब्दुर्रहमान घर का वाहिद कफील था। हादसे का शिकार गाड़ी थाने मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत।
में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की तहकीकात, हलाक मुल्जिमान बाप बेटे की मजीद तफसीलात सामने आ गई। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फयाज भट्ट के 3 बच्चे हैं। बिलालगंज लाहौर का रिहायशी निकला, उधर मुल्जिमान का खानदान भी शामिल तफ्तीश। टारगेट किलर्स के पसे पुश्त अनासर की निशानदही कर ली गई। 2 साल के दौरान एक ही खानदान की जानिब से टारगेट किलिंग केस स्टडी करार। टारगेट किलर फयाज भट्ट की बेटी को भी हिरासत में ले लिया गया। महानूर के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स का फ्रांसिक करवाने का फैसला। जेर हिरासत रिक्शा ड्राइवर का कहना है तीनों मुल्जिम असलहे के जोर पर रिक्शे में बैठे और नवाकोट ले जाने को कहा। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस राय के मुताबिक टारगेट किलर्स की निशानदही LWMC की गाड़ी के ट्रैकर से की गई। मुल्जिमान ने ट्रैकर का इल्म होने पर मुरीदके के करीब सरकारी गाड़ी और ड्राइवर को छोड़ दिया। रावी रयान के इलाके में टारगेट किलर्स ने एक घर में पनाह ली थी। घर के अंदर के मनाजिर और रिहायशी का बयान भी सामने आ गया। रिहायशी का कहना था हम सोए हुए थे, सुबह के वक्त 2 लोग दीवार फलांग के दाखिल हुए। मुल्जिमान को नहीं जानता, एक बड़ी उम्र का और एक लड़का था। मिस्री शाह में टारगेट किलर के घर से हैंड ग्रेनेड बरामद। फायरिंग से शहीद सब इंस्पेक्टर अदील को लाहौर में सबूत खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान और SSP ऑपरेशंस की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार के इलाके शोर परोद में कामयाब ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक, मुताद जख्मी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक दहशतगर्द 3 छोटी पार्टियों की सूरत में इलाके में मौजूद थे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल नवे रोज में दाखिल। मुल्क भर में एशिया की तरसील के कंटेनर्स रुक गए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है आज वफाकी, पंजाब और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से मुज़ाकरात होंगे। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ग्रीन की फतह, पाकिस्तान ब्लूज को 192 रन से शिकस्त। 303 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ब्लूज 110 रन पर ढेर। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में ना दा सके। पाकिस्तान ग्रीन के फ़हीम अशरफ 3, मोहम्मद हसनैन और सलमान मिर्जा की 2-2 विकटें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुल्तान स्टेडियम आमद, खिलाड़ियों और कोचेज से मिले। के साथ म्यूजिक का भी तड़का। मुल्तान स्टेडियम में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से म्यूजिकल कॉन्सर्ट। गुलकार नदीम लूनेवाला की शानदार परफॉर्मेंस सुर बिखेरे। शायकीन झूम उठे। शायकीन के लिए स्टेडियम में मुफ्त दाखिला रखा गया था। ईरानी सदर मसूद पशकियान से स्पीकर बाकर कालिबाफ की मुलाकात। अदलिया के सरबराह गुलाम मोहसिन मोहसिनी भी मौजूद थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुल्की उमूर को आगे बढ़ाने और अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। रियासती इदारों के माबैन राब्ते, ताउन और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। उधर ईरान का ओमान के साथ आबर हुमस में मेरी टाइम नेविगेशन माहिदे के करीब पहुँचने का दावा। डिफेंस कराची में ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन लीक हो गई। खयाबान शहर की गली में पाइपलाइन से निकलने वाला तेल फैल गया। DHA की विजिलेंस टीम मौके पर मौजूद। कराची के इलाके शाह लतीफ़ में झाड़ियों से चंद रोज़ पुरानी ताफ़ुनज़दा लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त 42 साल के अख्तर के नाम से हुई। पुलिस का मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की 3 मुकदमात में बरीयत चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमा की बरीयत समझ से बालातर है। मुल्जिमा पर फर्द जुर्म आयद हुई, न किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। तस्दीक शुदा नकूल के बाद फैसले का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी हिदायत पर वफाकी मालियाती मुंतकली में 6.4 अरब रुपए की कटौती से इनकार।
वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं कि वफाक ने बजट से कबल KP से इजाफी बजट का तकाजा किया था। इजाफी रकम की फराहमी को बानी PTI से मुलाकात और उनकी इजाज़त से मशरूत किया था। बानी से मुलाकात न कराने पर इजाफी रकम की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत नहीं किए। KP हुकूमत अपने मालियाती हिस्से के 1-1 रुपये की दफा करेगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने हज़ारा सूबे के क़याम की हिमायत कर दी। कहा, अवाम मुल्क में इंतज़ामी बुनियादों पर नए सूबों की तश्कील चाहते हैं। KP असम्बली में 2010 से हज़ारा सूबे के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। पंजाब और सिंध में भी नए सूबों के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आबादी में इजाफे के तनासुब से नए सूबे वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज देवर रहमान का आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को भी एहतजाज में शमूलियत की दावत। कहा, एहतजाज करते हुए वज़ीर आला और गवर्नर हाउस पहुंचेंगे, पेट्रोल की कीमतें कम कराएंगे। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज ज़रूर करें मगर सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं। लेवी टैक्स का वज़ीर आला पंजाब से क्या ताल्लुक है? पेशावर में एक शख्स बिजली की तार चोरी करने खंभे पर चढ़ गया। पेस्को हुकाम के मुताबिक वाक़या शाहीबाग सब डिवीजन में पेश आया। मरम्मत के काम के बायस बिजली बंद थी। पेस्को टीम और अहले इलाका ने ज़बरदस्ती नीचे उतारा। ब्रॉड पीक हादसा, मारूफ पाकिस्तानी कोपेमा सुहेल सखी की मैयत रेस्क्यू कर ली गई। मैयत को आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू CMH मुंतकिल कर दिया गया। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, अंसार और देर ज़हरानी के कस्बों पर फ़ज़ाई हमले, 11 अफराद शहीद, 19 ज़ख्मी हो गए। रुकने कांग्रेस ने एजेंसी का तराना शेयर कर दिया। मोदी सरकार और इसके निज़ाम पर तनकीद की। दूसरी जानिब भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत का कहना है कि वो मुहिब्बे वतन शहरी हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत की मनचाही हुब्बुल वतनी नहीं कर सकते। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल अफराज ने चौथे क्वार्टर में किया। कौमी टीम अपना दूसरा मैच 17 अगस्त को वेल्स के खिलाफ खेलेगी। चीन की ग्वांगडोंग हॉकी टीम 12 से 30 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगी। टीम मुख्तलिफ पाकिस्तानी टीमों के साथ 10 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कहना है चीनी टीम के दौरे से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन-अल-अक़वामी मुसाबकत का मौका मिलेगा। सुरों के शहनशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को पिछले 29 बरस बीत गए। कव्वाली को नया अंदाज दिया, करोड़ों परस्तालों के दिलों पर राज किया। न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की अवार्ड अपने नाम किए। टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर शामिल किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। और मिलान में फैशन शो की रानाइयां, मॉडल्स ने रैंप पर वॉक करके जलवे बिखेरे।